हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। एंड इस वीडियो में हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, विच इज़ अबाउट कि एनसीईआरटी को है हम कैसे पढ़ें, स्पेशली फॉर साइंस एनसीईआरटी। देखिए, हर चीज़ को पढ़ने का एक अपना अपना तरीका होता है, सबका अपना अपना तरीका होता है जो उनके लिए काम करता है। पर दीज आर द 5 पॉइंट्स जो कि आई थिंक नॉर्मली इट वर्क्स फॉर एवरी स्टूडेंट, राइट। सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ टॉपिक को समझो। वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग कि जब भी आप किसी भी सब्जेक्ट, चाहे आप साइंस, एसएसटी, मैथमेटिक्स, किसी भी सब्जेक्ट के एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, तो उसमें आपको टॉपिक समझ में आना चाहिए कि भाई क्या है, वरना आप क्या पढ़ रहे हो आपको क्या ही पता होगा। और यहीं पे जब समझ में नहीं आता कि हम पढ़ क्या रहे होते हैं, हमारे दिमाग से के ऊपर से जाता है, इसका मतलब यही है कि हमें टॉपिक ही नहीं पता है, तो दिमाग के ऊपर से जाएगा ही। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप टॉपिक समझो। नेक्स्ट इज़ मेन पॉइंट्स को नोट करो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेन पॉइंट्स का क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए एक टॉपिक ले लो, ग्रीन हाउस गैसेस। अब उससे रिलेटेड कितने सारे इन्फॉर्मेशन जो कि एक स्टूडेंट्स को याद रहने चाहिए कि ग्रीन हाउस गैसेस क्यों होता है, ये अच्छा है हमारे लिए या बुरा है, अगर बुरा है तो क्यों है, किस चीज़ से रिलीज़ होता है, कैसे इसको रोका जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स उसके मेन पॉइंट्स हैं, आपको उन्हीं चीज़ों पे फोकस डालना है, वो आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज आंसर प्लस नॉलेज। सिर्फ मार्क्स के लिए मत पढ़ें आप कि यस विल स्कोर दिस मच, विल स्कोर दिस मच। और जब कोई पूछ ले बेसिक, आपको आता ही नहीं है, बेसिक नहीं आता है, तो इट्स सच अ शेमफुल टाइम जब आपको कोई बेसिक चीज़ ना आती हो। तो इसीलिए आंसर, अगर एनसीईआरटी में पढ़े आंसर लिखने के लिए, तो एनसीईआरटी को नॉलेज के लिए भी पढ़ो, पढ़ा हुआ याद रखने के लिए पढ़ो। ये नहीं कि बस आंसर याद हो गया, एग्ज़ाम में लिखा है, 90% मार्क्स आ गए, नॉलेज 0 है, क्योंकि वो तो हमने रट्टा मारा था, हमने समझा ही नहीं था और हमें 10 दिन के बाद याद ही नहीं है। सो देयर इज़ नो पॉइंट वैसे पढ़ने का। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आंसर के लिए भी पढ़ो पर साथ में नॉलेज के लिए भी पढ़ो। नेक्स्ट इज राइटिंग पैटर्न का ध्यान रखो, वेरी इंपॉर्टेंट। राइटिंग पैटर्न से कहाँ पे पैराग्राफ में लिखना है, कहाँ पे पॉइंट में लिखना है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड फिफ्थ एंड लास्ट, रिवाइज ज़रूर करो। जिस भी टॉपिक को पढ़ा है, जैसे फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया, आप सेकंड पढ़ने वाले हो, जब सेकंड पे जंप करोगे तो जब सेकंड भी पढ़ लो, उसके बाद से दोनों को साथ में रिवाइज़ करो। रिवाइज़ करने से लंबे समय तक याद रहता है, बल्कि दिमाग में बैठ जाता है, जो जल्दी निकाले नहीं निकलता है। सो रिवाइज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्टडी के अंदर। रिवाइज़ यानी कि एक याददाश्त की गोली जो कि आपकी मेमोरी पावर को बढ़ाती है। सो ऐसे आपको एक एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए, स्पेशली फॉर साइंस एंड एसएसटी एंड मैथमेटिक्स, जहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए। सो दीज आर द टिप्स फ्रॉम माय साइड, दीज 5 पॉइंट्स। आई होप यू फाइंड इट यूज़फुल। अगर अच्छा लगेगा तो शेयर कर देना हर स्टूडेंट्स के साथ। थैंक यू।